अभिभावक जिस बात को लेकर चिंता व्यक्त करते हैं कि हमारे बच्चे दिल्ली चले जाएंगे, तो हो सकता है अच्छे बने ना बने, कहीं बुरा ना बन जाए, कहीं भटक ना जाए, जैसा कि आप चाहते हैं कि एक बेहतरीन इंस्टीट्यूट जहां पर आपके बच्चे का दाखला हो। तो 5000 से ज्यादा बच्चे यहां से आज तक सफल हो चुके हैं, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस जैसे पोस्टों पे अपना सेवा दे रहे हैं। तो बेहतरीन जगह और 20 से 40% तक की स्पेशल डिस्काउंट भी इनके द्वारा दी जा रही है, जहां आपके बच्चे मजबूत, हाईटेक और अच्छे वातावरण में स्किल बनेंगे और अपने जो सपने हैं ना कि आपका बेटा कलेक्टर बनेगा, एसपी साहब बनेगा, तो वो बनेंगे। आज रामगढ़ में चाणक्य आईएएस एकेडमी का प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजन किया गया। यहां पर आप देख सकते हैं कि चाणक्य आईएएस एकेडमी सिंस 1993। चाणक्य जैसा नाम वैसा ही काम, मतलब चाणक्य मतलब उनकी नीतियों को आप सब जानते हैं, साम दाम दंड भाव भेद। उनकी नीतियां लोगों के अंदर अगर आ जाए तो लोग परांगत हासिल कर ले, वैसा ही चाणक्य का नाम है, जिनका सिर्फ एक उद्देश्य है कि झारखंड को साक्षर बनाना। हर बच्चे जिनका उद्देश्य सिविल सर्विसेज में जायज मुकाम पाना, उनके सपनों को साकार करने की इनकी एक मजबूत कोशिश है। चाहे वो बच्चा एक अच्छे घर का सक्षम परिवार का हो या फिर किसी गरीब परिवार का, जिसके पिताजी, जिसकी माता, जिसके घर परिवार के लोग उनको आगे पढ़ाई में मदद नहीं कर पाए, उनके साथ भी ये लोग हैं। क्या सर? मतलब इनका सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य है कि हमारे झारखंड के तमाम बच्चे और पूरे देश के बच्चे जो हैं वो टॉप लेवल पर जाएं। और आपको बता दें कि चाणक्य आईएएस एकेडमी अपने लगातार जो इनका 1993 से जो इस तरह का संस्थान चल रहा है, पूरे देश में करीब 25 संस्थाएं इनकी हैं, जिसमें आज तक 5000 से भी अधिक यूपीएससी मतलब सिविल सर्विसेज में बच्चों ने जायज मुकाम को प्राप्त किया। और अब आपको यहां पर हमारे साथ आज मौजूद है, प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है ग्रेजुएशन के साथ साथ यूपीएससी की तैयारी अहम, मतलब जैसे ही आप 10+2 पास करते हैं तो आपके अंदर में एक अच्छे मुकाम की लालसा होती है कि हमको ये करना है, हमको वो करना है, लेकिन उसमें सबसे बड़ा सपना जो होता है ना, वो यूपीएससी एग्जाम को, सिविल सर्विसेज को क्रैक करने का होता है। मतलब कि आईएएस, आईपीएस बनने की चाहत आपके अंदर आ जाती है। उसी सपने को साकार करना इनका लक्ष्य, इनका उद्देश्य। यहां पर हमारे साथ वाइस प्रेसिडेंट मिश्रा सर मौजूद हैं और जनरल मैनेजर मैडम रीमा मौजूद हैं। हम सबसे पहले सर से बात करते हैं। सर, आज यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, क्या कुछ आपका मजबूत उद्देश्य है? कैसे आप झारखंड के लोगों को, जो आपका विजन है कि बहुत ही मजबूत तरीके से साक्षर करना अपने झारखंड को, कैसे करेंगे सर? देखिए, आज हमारा राज्य जो झारखंड है काफ़ी जागरूक हो चुका है, आगे बढ़ रहा है। लेकिन अभी हम लोग जो है जिस फील्ड में है, सिविल सर्विसेज की तैयारी करवाते हैं, ये हमारा दिल्ली में 1993 से शुरू हुआ, 30 साल से ज़्यादा हो गया। हमारे संस्था के चेयरमैन, जो फाउंडर चेयरमैन हैं, सक्सेस गुरु AK मिश्रा सर, उनका मैं छोटा भाई हूँ, शुरू से उनके साथ जुड़ा रहा, देखा एक स्ट्रगल, परेशानी, सब कुछ देखा। तो जैसे कहा जाता है ना, जो इंसान जो परेशानी को देखता है वो चाहता है कि अपने एरिया में और आगे के लोगों को वो फैसिलिटी दिया जाए। तो कभी हम लोग को भी दिल्ली जाना पड़ा था, क्योंकि पता नहीं यहाँ उस समय का जो स्थिति था वो सिविल सर्विसेज का माहौल बिल्कुल नहीं था। जब चाणक्य आईएएस एकेडमी एक सक्सेसफुल ब्रांड के रूप में आया सिविल सर्विसेज के फील्ड में, तो हमारे बड़े भाई सक्सेस गुरु AK मिश्रा सर, उनका एक ड्रीम था कि पूरे देश में हो और ख़ास करके झारखंड में जो परेशानियों का सामना हम लोग को करना पड़ा था, वो परेशानी बाकी लोगों को नहीं करना पड़े। इसलिए इस दौर पर इसको ध्यान में रखते हुए उस दौर का जो भी परेशानी थी उसको प्रेजेंट के सिचुएशन में ढालते हुए हम लोगों ने यहाँ चाणक्य आईएएस एकेडमी का 20 साल पहले झारखंड के राजधानी जो 2003 में चाणक्य आईएएस एकेडमी के लालपुर में इसकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद लगातार हमारा अवेयरनेस प्रोग्राम, करियर गाइडेंस प्रोग्राम, सेमिनार हमारे सक्सेस गुरु का लगातार चलता रहा और उसके कारण आज झारखंड काफ़ी जाग चुका है। सिविल सर्विस के फील्ड में आप देखेंगे तो बहुत आगे बढ़ गया है, लेकिन जागरूकता या आगे बढ़ाने की जो सोच है वो कभी एंडलेस चीज़ है। उसको ध्यान में रखकर आज के दिनों में हम लोग छोटे छोटे जगह में जाते हैं और जहाँ भी लगता है कोई जिला स्तर का हो या ब्लॉक स्तर में, हम लोग वहाँ भी जाके लोगों को जागरूक करते हैं। चाहे उसके लिए सेमिनार में सक्सेस गुरु, उनसे रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, वो आते हैं, मैं
हूँ, संस्था के जीएम या हमारे और भी कुछ होते हैं फैकल्टी में एक्सपर्ट, उनको हम साथ ले जाते हैं और सेमिनार के माध्यम से, करियर गाइडेंस के माध्यम से हम जागरूक करते हैं। आपने सर एक लाइन इसमें लिखा है कि यूपीएससी के साथ साथ ग्रेजुएशन जो है वो मतलब पैरेलल पढ़ाई होती है, उसमें दोनों का पाठ्यक्रम एक स्वरूप है सर। नहीं, देखिए एक्चुअली इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो यूपीएससी का सिलेबस जो है आप देखेंगे भिन्न भिन्न सब्जेक्ट में कुछ भी जो है छोड़ने की ज़रूरत नहीं होती है। और आप देखेंगे उसमें यूपीएससी की जो पढ़ाई है और जो बच्चा ग्रेजुएशन में पढ़ाई कर रहा है उसको अपने समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि टाइम सबसे कीमती चीज़ होता है, उसका कोई मोल नहीं है, उसको कोई हम कीमत नहीं दे सकते। उस टाइम को प्रॉपर यूटिलाइज करना चाहिए। और यदि आप ग्रेजुएशन के साथ साथ बच्चे उसके यूपीएससी की तैयारी करते हैं या जेपीएससी की तैयारी करते हैं तो उनका फ़ायदा क्या होता है कि ग्रेजुएशन की पढ़ाई से यूपीएससी के लिए हेल्पफुल होता है और यूपीएससी की पढ़ाई से भी ग्रेजुएशन में फ़ायदा होता है। तो उनके सबसे पहले तो एक तो उनकी पर्सनालिटी डेवलप होता है, दूसरा है उनका जो यूपीएससी की पढ़ाई है इतना ब्रॉड हो जाता है, उनके दिमाग भी इतना आगे बढ़ चुका होता है कि वो जो किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं। अभिभावकों की और खासकर स्टूडेंट्स की भी एक मेंटलिटी होती है कि हमको आईएएस बनना, आईपीएस बनना है तो दिल्ली जाना होगा, बड़े इंस्टीट्यूट में दाखिला लेना होगा। कैसे इन सब चीज़ों को दूर करेंगे और कैसे उनको जागरूक करेंगे? आप जानते हैं कि बड़े संस्था की बात करेंगे तो चाणक्य आईएएस अकेडमी ही एक काफ़ी बड़ा संस्था है और सबसे ज़्यादा सेंटर चलाने वाला चाणक्य आईएएस अकेडमी है। दूसरी बात रह गया कि ये हम लोग के टाइम में जब हम लोग विद्यार्थी थे तो हमारे टाइम में आवश्यकता थी दिल्ली जाने का, सिविल सर्विसेज में खास करके फील्ड में। लेकिन आज के टाइम में लोग इसको एक स्टेटस सिंबल बना दिए हैं, ऐसा फील करते हैं कि नहीं हमारे बच्चे दिल्ली में हैं या और कोई बड़े शहर में हैं तो शायद लोगों के लिए सुनाना है, बताना है कि मेरा बच्चा वहाँ पढ़ता है। जबकि सच्चाई है कि आप देखेंगे बाहर महानगरों के वो परेशानी से बच्चा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और कई केस खास करके कोटा में नेगेटिव आता है बच्चों के बारे में। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आवश्यकता हो तो जाने के लिए मैं नहीं कहूँगा मत भेजिए। जैसे किसी के एडमिशन डीयू में हो गया हो, किसी के जेएनयू में पढ़ रहा हो बच्चा, तो आप दिल्ली सेंटर में पढ़िए। आप खुद भी पढ़ना चाहते हैं पढ़िए, हमारा उद्देश्य नहीं कि सेंटर में ही पढ़िए, हमारा उद्देश्य है कि आप अवेयरनेस में रहिए और जगह आप चेंज मत करिए आप स्टेटस के माध्यम से। मतलब सर सीधे सीधी तौर पर कहें कि जो आपका जो संस्थान है उसमें हाईटेक फीचर्स, हाईटेक लाइब्रेरी और आपके जो टीचर्स हैं जिन्होंने आज 5000 से अधिक लोगों को जायज मुकाम दिलाने में उनका सहभागी बना, मार्गदर्शक बना, तो आप उसी तरीके से झारखंड के बच्चों को भी जायज मुकाम दिलाएंगे। यहाँ पर हमारे साथ रीमा मिश्रा जी मौजूद हैं। रीमा जी, आप ये चीज़ बताएं कि इसमें जो सबसे ऊपर में एक लाइन आप लिखे हैं कि विद्यार्थियों में मतलब झारखंड के बच्चों में पोटेंशियल मौजूद है लेकिन उसके बावजूद भी वो सक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, वजह क्या है? नहीं, ये हम नहीं कहेंगे कि यहाँ के बच्चे सक्सेस नहीं कर रहे हैं, यहाँ के बच्चे सक्सेस कर रहे हैं, पर ज़रूरत है सही मार्गदर्शन की। तो विद्यार्थियों को यदि सही मार्गदर्शन मिलेगा तो वो ज़रूर सक्सेस करेंगे। और हमको अपने झारखंड पर गौरव है और हमको विश्वास भी है कि यहाँ की विद्यार्थी, यहाँ के लड़के लड़कियाँ बहुत अच्छे कर रहे हैं और उनको अब बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम एक महिला हैं। अब एक महिला के नाते हम देखते आ रहे हैं, खुद दिल्ली में 23 साल रहे हैं, खुद मुझे एक्सपीरियंस है कि बाहर जाने से बच्चे में भटकाव आता है, चाहे लड़की हूँ चाहे प्रॉपर गाइडेंस और गार्जियनशिप का अभाव हो जाता है। जी जी, तो इसी चीज़ को देखते हुए हम लोग झारखंड में सेंटर दिए हैं, 3-3 सेंटर, कि बच्चे को अब बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अपने अभिभावक के साथ रह करके अपने ही शहर में और यहाँ की लॉजिंग फूडिंग से यदि बच्चे पढ़ाई करते हैं तो उनकी रिजल्ट ज़रूर होगी और ये हो रहा है। मैडम, आप अगर झारखंड को इतना ही अगर आपको आगे बढ़ाने का उद्देश्य है, साक्षर बनाने का उद्देश्य है कि हर बच्चा यहाँ का जायज मुकाम को प्राप्त करे, तो क्या कुछ उनके लिए स्पेशल फैसिलिटीज रखी हैं कि हाँ इतना उनको लाभ मिलेगा, इस तरीके से उनको बेनिफिट्स के तहत हम पढ़ाएंगे, कम पैसे में बच्चों को तैयारी करवाएंगे, गरीबों को सुविधा देंगे? जी जी, ये फैसिलिटी जब से इंस्टीट्यूट खुला है तब से हम लोग चाणक्य के जो फीस है उसमें 40% का डिस्काउंट दिए हैं और अभी घोषणा भी किए हैं प्रेस वार्ता में कि आपका 5 सितंबर तक
क्योंकि शिक्षक दिवस है, तो शिक्षक होने के नाते सभी विद्यार्थियों के लिए एक घोषणा किए हैं कि 5 सितंबर तक रामगढ़ जिले के स्टूडेंट जितने भी होंगे उनको फीस में भारी डिस्काउंट दिए हैं, 20% की छूट दिए हैं। बिल्कुल। तो आपने रीमा जी के बातों को सुना। सबसे बड़ी बात इन्होंने ये कही कि झारखंड के बच्चों को साक्षर बनाना, झारखंड के बच्चों को उनका जो जायज मुकाम है, उनके जो सपने हैं आईएएस, आईपीएस और यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एग्जाम को क्रैक करने का, उनमें उनका मार्गदर्शन और सहयोगी, आप कहें तो उनका साथी बनकर उनके साथ चलकर उनको जायज मुकाम दिलाने का इनका कोशिश है। और दूसरी बात कि अगर आपके बच्चे झारखंड के हैं और झारखंड में ही रहकर पढ़ते हैं तो उनको बेहतर गाइडेंस मिलता है। मतलब अभिभावक जिस बात को लेकर चिंता व्यक्त करते हैं कि हमारे बच्चे दिल्ली चले जाएंगे तो हो सकता है अच्छे बने ना बने, कहीं बुरा ना बन जाए, कहीं भटक ना जाए, तो उन सब चीजों को दूर करते हुए उनसे इतर झारखंड में अगर आप अपने बच्चे को पढ़ाते हैं तो उनको आपके गाइडेंस में बेहतर मुकाम मिलने में सफलता होगी। और जैसा कि आप चाहते हैं कि एक बेहतरीन इंस्टीट्यूट जहां पर आपके बच्चे का दाखला हो, तो 5000 से ज्यादा बच्चे यहां से आज तक सफल हो चुके हैं, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस जैसे पोस्टों पे अपना सेवा दे रहे हैं। तो बेहतरीन जगह और 20 से 40% तक की स्पेशल डिस्काउंट भी इनके द्वारा दी जा रही है, जहां आपके बच्चे मजबूत, हाईटेक और अच्छे वातावरण में स्किल बनेंगे और अपने जो सपने हैं ना कि आपका बेटा कलेक्टर बनेगा, एसपी साहब बनेगा, तो वो बनेंगे। तो आप जो इनका स्पेशल ऑफर और जो टाइम है शिक्षक दिवस तक का, आप आए, इनसे जुड़े और अपने बच्चों के सपनों को साकार करते हो, अपने माँ बाप और राज्य का नाम गौरवान्वित करें।